Everything is controlled by Yahud. अच्छा Everything is, even America is controlled by Tel Aviv. ठीक हो गया। अच्छा तो ओके ये क्या वजह है, तो मतलब आपके बच्चों का दूध भी, हाँ। वो कहते थे कि आपके बच्चों का दूध भी कंट्रोल है, ठीक है। तो आज कंट्रोल है। आज वो नीडो और नेस्ले और ये इस तरह की तमाम चीज़ें उन्हीं की कंपनी है, मेरा वो बंद कर दें। के जो रिलीजन्स के हैं ये भी हैं, तो सबको बराबर में आज़ादी का हक है। अगर आप खुद भी आज़ादी मांगते हैं दूसरी कंट्री में जाके, तो जो लोग आपकी कंट्री में ले रहे हैं उनको भी आज़ादी देना। पाकिस्तानी को कनाडा जाना है, इटली जाना है, फ्रांस जाना है, जापान जाना है। वो छोटी सोच के जो लोग हैं ना, जिनके अंदर ख्वाहिशात हैं कि हम जाके उनकी नौकरियाँ करें, वहाँ से कमा के पाकिस्तान में आए और फिर यहाँ पे प्लाजे खरीदें। ये छोटी सोच वाले हाँ लोग जी, हैं। ये तो बड़ी सोच वाले लोग क्या काम कर रहे हैं? वो जो भी हो जाए वो काफरों की नौकरी नहीं करते। जय हिंद दोस्तों, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो कह रही है कि इस्लाम की यूरोप में कोई जगह नहीं है, क्योंकि दोनों की संस्कृति और अधिकारों के बीच अनुकूलता नहीं है। उनके इस बयान पर पाकिस्तानी जनता गुस्से से तिलमिला उठी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस बयान पर पाकिस्तानी जनता का रिएक्शन। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियो आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों वीडियो देख लेते हैं। आपका अंश उस्मान, क्या करते हो? मैं BS इंग्लिश फोर्थ सेमेस्टर। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ज़बरदस्त हो गया यार। आप लोगों से बात करने का पर्पस ये है कि इटली के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भाई नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। उसने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट क्यों दिया बताता चलूँ। सऊदी अरेबिया के किंग ने कहा था कि आप हमें जगह दो इटली के अंदर, हम अपने कोई मस्जिद बनाना चाहते हैं, कोई इस तरह की वर्शिप के लिए मुसलमानों के लिए कुछ बनाना चाहते हैं यूरोप के अंदर। तो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है उसने ये स्टेटमेंट दी है, मेलोनी ने। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्यों हमारा इमेज डाउन डे बाय डे डाउन होता जा रहा, मुसलमानों का इमेज वर्ल्ड वाइड के अंदर, क्या कहेंगे? मुसलमानों का एक तो आपस में इत्तेफाक नहीं है। आप देख सकते हैं जिस तरह फ़लस्तीन में जो इसराइल जुल्म कर रही है, अब ये जो सऊदीया जो ये कह रही है कि हम ये करेंगे, सऊदीया ने फ़लस्तीन के खिलाफ क्या किया? कतर ने 2 दिन के लिए जो इनकी जंग करवाई थी, जंगबंदी करवाई थी, ऐसा सऊदीया ने कुछ नहीं किया। जब तक आप मुसलमान खुद आपस में इत्तेफाक के साथ नहीं रह सकते, हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक है OIC, ठीक है, ये नहीं कुछ कर रही, तो आप जब तक आपस में इत्तेफाक पैदा नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आप पूरे यूरोप में चले जाएँ, पूरी दुनिया में चले जाएँ, मुसलमान आपको कहीं ना कहीं हर जगह पर नजर आएगा। मुसलमान हर जगह पे हैं। लेकिन अब जिस तरह इटली की जो है प्राइम मिनिस्टर है उसने ये बात की है, उसके खिलाफ यही है कि तमाम मुसलमान आपस में मिलकर इत्तेफाक करें। और वहाँ पे बहुत सारे हमारे मुसलमान रहते हैं, एक नहीं काफ़ी सारे मुसलमान हैं, तो हमें चाहिए कि हम सारे आपस में इत्तेफाक करके उनके लिए कोई ना कोई कुछ ऐसा काम करें कि वहाँ पे हमारे लिए मस्जिदें बनवाई जाए। क्योंकि अब जैसे कोई ईद वगैरह आती है, वहाँ पे लोग बहुत सारे मुसलमान हैं, तो वो अपनी नमाज अपनी इबादत गाह में जाकर अपनी नमाज वगैरह अदा कर सकें। कहेंगे जी यूरोप के अंदर जो है इस्लाम को जी बैन करने की बात करिए, कह रहे हैं यूरोप के अंदर इस्लाम की कोई जगह नहीं। इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि मुसलमान की कोई जगह नहीं। क्यों? बेसिकली शुरू से यही चलता आ रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से यही चलता आ रहा है कि जो उनसे काफिर लोग हैं ना, इन्होंने कभी भी इस्लाम को एक्सेप्ट ही नहीं किया, ना मुसलमानों को एक्सेप्ट किया। अभी अगर ये बात कर रहे हैं तो वो कोई इतना नई बात नहीं है। अच्छा। बेसिकली शुरू से ही ये चलता आ रहा है। बट आप वसल्लम की जो तालीमात हमें दर्ज देती हैं, वो ये दर्ज देती हैं कि जब तक आप किसी गैर मुस्लिम को या गैर मज़हब को तरजीह देते हैं, अगर वो हमें बुरा भला कहने, पर हमें नहीं चाहिए कि हम साथ ही उनको कहें कि जी अगर उसने हमें गाली दी तो हमें नहीं चाहिए कि हम उसको 2 गालियाँ दें। अगर उसने हमें गाली दी है कि हमें चाहिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें दर्ज देती हैं, हमें चाहिए कि हम उसे अच्छे से ट्रीट करें। उसे अच्छे से ट्रीट करेंगे तो तभी उसे पता चलेगा कि इस्लाम एक बुरी चीज़ नहीं है या बुरा मजहब नहीं है। ठीक है, जो अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें जो यूरोप साइड जाते हैं वो भी मुसलमान होते हैं, गैंग रेपिंग में जी, चोरी चकारी करने में, इस तरह के बड़े बड़े क्राइम, जैसे सऊदी अरब के अंदर जो इस्लामिक कंट्री है, भीख मांगना एक जुर्म है, वहाँ पर पाकिस्तानी उम्रे के वीज़े लगा के भीख मांग रहे हैं। शायद इन चीज़ों से वो फेडअप हो गए, वो कह रहे हैं हमारा कल्चर इस्लाम के कल्चर में बड़ा फ़र्क है भाई। यूरोप को ये इस्लाम की तरफ लेके आ रहे हैं, हमारे कल्चर में ढलने की बजाय हमें अपने जैसा बना रहे हैं ये मुसलमान। देखें, जो लोग ये बात कर रहे हैं ना कि मुसलमान हमें मतलब इस तरह कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अभी आप अगर देखेंगे रिसेंटली कई ज़्यादा जो सी मशहूर जो सी शख्सियात हैं उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया है। ये तो बात फिर उनसे पूछी जाए ना कि जी आपने अपना मज़हब जो पैदा होते साथ आपने कबूल किया, एक्सेप्ट किया, शुरू से अभी तक करते आए, जवानी आपकी गुजर गई,
कई ऐसी शख्सियात हैं, फेमस शख्सियात हैं कि जिन्होंने बुढ़ापे में इस्लाम कबूल किया। क्यों किया? क्योंकि इस्लाम एक राइट है, सच है, झूठ नहीं है। तो ये चीज़ है, लोगों ने, अब कई लोग हैं हमारे पाकिस्तान में है, मैं किसी की बात नहीं करता, बेसिकली जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे ना तो हमें हर कोई गलत ही लगेगा। है कि इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं मेलोनी, उनकी तरफ से स्टेटमेंट ये आई है, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो ये कहती नज़र आती हैं कि भाई यूरोप में, ख़ास तौर पे इटली की अगर बात करें तो यहाँ पे इस्लाम की जगह नहीं है, कंपेटेबल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे उनकी स्टेटमेंट के ऊपर? पाकिस्तान इटली का बोला है ना आपने। इटली का सीन इस तरह है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि कोई भी रियासत, कोई भी जगह, ठीक है, वहाँ पे हर मुल्क में कोई ना कोई मुल्क अपना इंसान ऐसे होते हैं, कुछ ना कुछ रिलीजन ऐसे होते हैं जो वहाँ पे बर्थ पाते हैं, ठीक है। अब ये इस तरह तो नहीं हो सकता कि इटली में अगर कोई मुस्लिम बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको उठा के वो पाकिस्तान भेज दें, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अभी अगर वहाँ पर वो बच्चा पैदा हो गया है, उसके पास वहाँ की चीज़ें हैं, वहाँ पे आपकी अपनी वो जिसको क्या कहते हैं, नेशनैलिटी है, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई स्पेसिफिक जगह सिर्फ मुसलमानों के लिए ही इकट्ठी दी जाए। उनकी स्टेटमेंट का मकसद नहीं समझे। उनका सोच कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान यानी इस्लाम के लोगों की, इस्लामिक लोगों की और यूरोप के लोगों की सोच में फ़र्क है, ये इकट्ठे शायद रह नहीं सकते। उनका कहने का मकसद ये था, ये तो नहीं था कि भाई चले जाइए। हाँ हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक बात की है आपने, वो बिल्कुल नहीं, ये चीज़ है कि इकट्ठी सोच नहीं हो सकती, क्योंकि इस्लामिक बंदा हमेशा चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के, मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत इतनी ही ज़्यादा है कि वो कहते हैं कि जितने भी दूसरे लोग भी हैं वो भी हमारे साथ अटैच हो जाएं, और इस्लामिक मतलब कि मोहब्बत का पैगाम है। लेकिन बात यही है कि सोचें अलग हैं, वो एक लिबरल कौम पाई जाती है और हम एक जो इस्लामिक कौम है, तो इनमें डिफरेंस ज़रूर आता है।